नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सेना और पुलिस की सतर्कता एक बार फिर रंग लाई है। तो व्हाइट नाइट कोर के जवानों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स यहां पर मिले और यह हथियारों का जखीरा भी बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद हुआ है। व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस की यह संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। तो बरामद सामान में एक AK सीरीज का हथियार, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड और युद्ध से जुड़ा अन्य सामान भी शामिल है, जो कि साफ तौर पर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल के इरादे से छिपाया गया था। तो सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह से घेर कर तलाशी ली और बेहद पेशेवर तरीके से इस अभियान को अंजाम दिया गया। तो पुंछ जैसे संवेदनशील इलाकों में ऐसी सफल कार्रवाइयां सुरक्षा तंत्र के मजबूत होने का सबूत हैं। और फिलहाल इस मामले में आगे की जांच चल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह हथियार किसके लिए और कहां इस्तेमाल होने वाले थे। तो पुंछ में बड़ा आतंकी मंसूबा नाकाम कर दिया गया। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सर्च ऑपरेशन चला। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स मिले। तो हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा यहां पर बरामद किया गया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद हमारे साथ जुड़ गए। निसार, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? J&K पुलिस और व्हाइट नाइट कोर की संयुक्त कार्रवाई के चलते ये बड़ी सफलता यहां पर हासिल हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो अगर पुलिस सेक्टर की बात की जाए तो वहाँ पे इस वक्त खिते जिन्नाब में 3 एनकाउंटर्स लगातार जारी है। एक तो गुज़श्ता शब 10:30 बजे के करीब वहाँ पे शुरू हुआ था किश्तवाड़ में, और जो उधमपुर का सेक्टर है वहाँ पे आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे जो एनकाउंटर शुरू हुआ था, जिसमें एक जो फौजी जवान वो भी शहीद हो गया है। और दूसरी तरफ जो पुलिस सेक्टर का जो एरिया है वहाँ पे आज तकरीबन 8:30 बजे के सुबह 8:30 बजे के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कीमन गाह यानी कि एक मिलिटेंट्स का जो हाइड है वो बरामद किया है, जहां पे भारी मकदार में AK-47 जो हथगोले और हैंड ग्रेनेड्स बरामद किए गए हैं। और साथ ही साथ उसके बाद पूरी तरह से उस इलाके को मुआसरे में ले लिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, आर्मी, SOG मुश्तरका तौर पर इस छापामार कार्रवाई को वहां पे अंजाम दे रही है। उसके साथ साथ पुलिस के साथ साथ जो मंडेर का इलाका है उसको भी गार्डन में रखा गया है, जो कुटवा का एरिया है उसको भी कॉर्डर में रखा गया है। और यही तवक्का की जाती है, यही खदशा किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, यही रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि जो मिलिटेंट्स इस हाइड में छुपे हुए हैं वो इसी एरिया में छुपे हुए होंगे, जिन्होंने दूसरी जगह वहां पे लोकेशन चेंज करके या तो कुठवा की तरफ गए होंगे या तो डोडा की तरफ गए होंगे। तो लगातार वहां पे सर्च अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया गया है। वहां पे ड्रोन्स की मदद से भी उनको सर्च करने की कोशिश की जा रही। हालांकि 2 जगहों पे अभी तक जो मिलिटेंट्स के साथ कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, एक डोडा का एरिया है, दूसरा किश्तवाड़ का एरिया है। एनकाउंटर वहां पे लगातार जारी है। जो पुलिस का एरिया है जहां पे हाइड बरामद की गई थी, जहां पे भारी मकदार में गोला बारूद जब्त किया गया था, वहां अभी तक मिलिटेंट्स के साथ किसी भी किस्म का कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। लेकिन बता दें कि इस वक्त 3 अलग अलग जगहों पे जो पीर पंचाल का इलाका है, जो जम्मू डिवीजन का जो इलाका है, वहां पे इस वक्त एनकाउंटर 3 जगहों पे जारी है। और मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस यही कोशिश कर रही है कि जो भी मिलिटेंट्स वहां पे मौजूद हो सकते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए। जी बिल्कुल। और निसार, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि जम्मू पुलिस की जो ये कार्रवाई है वो लगातार जारी है, अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए जिस तरीके के तमाम व्यापक कदम यहां पर उठाए जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में जो सेना की कार्रवाई है वो और ज्यादा रंग लाती हुई नजर आएगी, क्योंकि एक बड़ा जखीरा हथियारों का यहां पर बरामद हुआ है। और इससे साफ तौर पर जाहिर है कि सेना की जो कार्रवाई है वो रंग लाती हुई जम्मू कश्मीर में इस वक्त दिखाई पड़ रही है। जी, यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पिछले कई सालों से यहाँ पे देखने को मिला है कि अब जो मिलिटेंट्स है उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो काफी हद तक तब्दील किया। अब उन्होंने कश्मीर घाटी को छोड़कर जम्मू डिवीजन में ज्यादातर रहना पसंद किया है, क्योंकि उनके लिए वहाँ पे जो बॉर्डर्स होते हैं वो भी जो बॉर्डर्स पाकिस्तान से मिलते हैं बॉर्डर्स, तो वहाँ पे वो या तो घुसपैठ करके या वहाँ पे आसानी शरण लेते हैं, जगह लेते हैं, और वहाँ पे लोकल्स का भी उनको किसी न किसी हद तक सपोर्ट हासिल होता है, जिसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके
हैं, पहाड़ों को खोदकर वहां पे हाइड्स बनाते हैं, उनमें भी कुछ देर तक वहां पे छुप जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस उनका ताक़ुब करते हैं, उनको पूरी तरह से उनकी चाल को, उनके मंसूबों को यहाँ पे नाकाम बना रही है, वो काबिल तारीफ है। क्योंकि फौज दिन रात वहाँ पे चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बर्फ हो, इस मौसम के दरमियान भी सिक्योरिटी फोर्सेस उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है। यहाँ पे अब नई टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाता है, नई टेक्नोलॉजी बरोए कार लाई जाती है, खासकर जो कैमरास होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनकी मदद से इन पहाड़ी इलाकों में उनको ढूंढ निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है। वाज़ेह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू कश्मीर में इस वक्त काम कर रही है, उनको इनपुट्स है कि 25 अगस्त के बाद यहाँ पे कुछ जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कुछ तीरंदाजी हुई है, जिस दौरान कमोबेश यहाँ पे 10 से लेकर 20 जो मिलिटेंट्स है वो जम्मू कश्मीर की हदूद में दाखिल हुए हैं, जिन्होंने ज्यादातर जो अपनी जगह बना के रखी है इसी पीर पंजाल के इलाके में। तकरीबन ये 450 किलोमीटर का ये रेडियस है जो पहाड़ी रास्ता जाता है कठुआ से। जब दरअंदाजी करके फिर वो या तो कठुआ के डोडा की तरफ चले जाते हैं, या तो आरएसपुरा, उधमपुर, या फिर ठीक है। अच्छा निसार, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई तरह के इनपुट्स भी यहाँ पर पुलिस को मिले हैं, इसके आधार पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जाएगी? आज ये यकीनी तौर पर अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरी तरह से आप जम्मू कश्मीर खिते में पूरी तरह से हर एक जगह, खासकर पुलवामा, शुपियां, कुलगाम या फिर नारद कश्मीर, वो मिलिटेंट्स फ्री हो गया है। अब जम्मू डिवीजन में जिस तरह से पिछले साल भी काफी एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें जो सिक्योरिटी फोर्स है उनको भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, तो इस वक्त जो ज्यादातर मिलिटेंसी पनप रही है, बढ़ रही है, वो यही पीर पंचाल का इलाका है, जहाँ पे आज सुबह से ही 3 जगहों पे एनकाउंटर जारी है। जो तलाशी अभियान वो भी जारी है, एक जो अब आर्मी का जवान है वो भी शहीद हो गया है। लेकिन पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान है वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आने वाले मुस्तकबिल में भी ऐसी कोशिशें जारी रहेगी जब तक कि फौज, सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फौज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को मिलिटेंट्स फ्री करेंगे। लेकिन जिस तरह से इस वक्त हालात बने हुए हैं, कश्मीर घाटी को छोड़कर अब पूरी तरह से जो मिलिटेंट्स जिनमें लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन या एलईटी है, तो ऐसी जो ममनुआ तंजीमें हैं वो इस वक्त ज्यादातर इंसार इसी चिनाब वैली के मुख्तलिफ पहाड़ी क्षेत्रों में अपना जो असर रसूख है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जी चलिए निसार, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कश्मीर में ये बड़ा संयुक्त ऑपरेशन यहाँ पर चलाया गया, जिसके चलते पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हथियारों का बड़ा जखीरा यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया है, कई इनपुट्स भी यहाँ पर मिले हैं, जिसके एवज में अब पुलिस आगे भी इसी तरह का सर्च ऑपरेशन चलाएगी और पुंछ में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कई इनपुट्स भी यहां पर मिले हैं। हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में ये हथियार बरामद किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर के गल्ला मंडी स्थित मां अन्नपूर्णा रामलीला मैदान में आयोजित भव्य रामलीला महोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने शिरकत की। तो कार्यक्रम की शुरुआत रात्रि में राष्ट्रगान के साथ हुई, जिससे देशभक्ति का अद्भुत वातावरण बना। इस अवसर पर बुंदेलखंड को पैतृक राज्य बनाए जाने के मुद्दे पर बोलते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि अगर बुंदेलखंड एक अलग राज्य बनेगा तो क्षेत्र की प्रगति और विकास और अधिक तीव्र गति से हो सकेगा। उन्होंने इस मांग को उचित बताते हुए इसका समर्थन किया। वहीं शास्त्री जी ने मीडिया को जानकारी देते हुए नवंबर महीने में दिल्ली के मथुरा तक होने वाली आगामी पदयात्रा की भी घोषणा की। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से गौ संरक्षण क्षेत्र में भी बनाने की मांग की और सड़कों पर आवारा घूम रही गायों की समुचित देखभाल हो सके, इसको लेकर भी अपनी आवाज उठाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम माँ कहते हैं, वो सड़कों पर हैं। इसलिए हमको लगता है कि माँ को आवारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब वो सड़कों पर है तो बड़ा कष्टदायी है। तो हमें लगता है देश में यदि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में जल्दी से जल्दी कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तो ये बहुत बढ़ता चला जाएगा और घटनाएं भी बढ़ती जाएंगी। इसलिए हमें लगता है भारत
सरकार को, विशेषकर मध्य प्रदेश सरकार को एक काम करना चाहिए, तत्क्षण गो अभ्यारण्य लागू करके हर ब्लॉक में या हर जिले में ऐसी 5-5 गौशालाएं बनवाई जावे जिनमें 5-5, 10-10 हजार गोवंश रखने की प्रावधान होवे। और 5-5, 10-10 हजार 4-5 गौशालाओं में गोवंश रह गया तो लगभग 40-50 हजार गोवंश होता ही है। इतने में ही सड़कों से गौ माता गो अभ्यारण्य में व्यवस्थित हो जाएगी और पाप भी। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, जिसको हम मां कहते हैं, वो तो दिल्ली से मथुरा तक पदयात्रा की घोषणा भी यहां पर धीरेन्द्र शास्त्री ने की है। छतरपुर में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़ गए। समीर, बाबा बागेश्वर ने बड़ा बयान यहां पर दिया है। छतरपुर में जिस तरीके से बाबा बागेश्वर ने दिल्ली से मथुरा तक की पदयात्रा की भी घोषणा की और साथ ही साथ हिंदुओं को लेकर समय समय पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, छतरपुर के एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस दौरान उन्होंने अपने भक्तों को जानकारी दी है कि 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलने वाली जो पदयात्रा है वो दिल्ली छतरपुर मंदिर से प्रारंभ होगी और 16 तारीख तक ये 10 दिन का यात्रा रहेगा। इस दौरान सभी से आह्वान की गई है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू धर्म प्रेमी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आए। साथ ही साथ मैं बता दूं, इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर भी जमकर खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के मामले में मध्य प्रदेश का बालाघाट और मंडला के बाद छतरपुर तीसरे नंबर पर है, जहां पर लोगों को बहला फुसलाकर हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। इस दौरान बाबा बोले कि धर्म हमें किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं है, हम हिंदू धर्म को ही जो लोग हिंदू धर्म के लोग दूसरे धर्म को अपनाते हैं उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के लिए पहल कर रहे हैं। अगले महीने बाबा बागेश्वर जो है पश्चिम बंगाल में कथा करने के लिए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गौवंश को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। जिस तरीके से देखा जाता है सड़कों पर आवारा गौवंश घूमते हैं, जिसके कारण आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। गौवंश जो बेजुबान है उनकी भी मौतें हो रही हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से भी उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द गौ संरक्षण को लेकर भी कदम उठाया जाए। और अभी जो नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के दौरान बाबा बागेश्वर पूरे 9 दिन तक साधना में लीन रहेंगे। इस तमाम जानकारी बाबा बागेश्वर ने धार्मिक आयोजन के दौरान दी है। बिल्कुल। और समीर, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि समय समय पर गौ संरक्षण की मांग जो है वो बागेश्वर बाबा जो हैं वो उठाते रहे हैं। साथ ही साथ बुंदेलखंड को पैतृक राज्य बनाने की मांग भी उन्होंने की है, जिसको लेकर भी उनके इस बयान को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। और लगातार ये देखा जा रहा है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो समय समय पर हिंदुओं को कहीं ना कहीं सचेत करते हुए, उन्हें जगाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल साहिल, मैं बता दूं, जो धार्मिक आयोजन में बाबा बागेश्वर शामिल हुए थे, इस दौरान मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड को अगर पृथक राज्य बनाया जाता है तो इसमें जो है तीव्र गति से बुंदेलखंड का विकास होगा, क्योंकि बुंदेलखंड एक पिछड़ा हुआ इलाका है जहां से मजदूर जो है पलायन कर जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमाम बड़े शहरों में यहाँ के मजदूर चले जाते हैं, उन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता और किसी भी तरह का यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है। इसको लेकर उन्होंने पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाए जाने को लेकर समर्थन किया है और सरकार से भी आह्वान किया है कि जल्द इस पर भी जल्द से जल्द गौर किया जाए। और बाबा बागेश्वर जो है लगातार हिंदू सनातन धर्म को लेकर पहल करते आए हैं। एक यात्रा इन्होंने बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक पहले भी पदयात्रा के माध्यम से हिंदुओं को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली थी। अब जो है नवंबर के महीने में दिल्ली से मथुरा तक ये यात्रा उनकी निकाली जाएगी। चलिए समीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से मथुरा तक यात्रा निकालने की बात धीरेन्द्र शास्त्री करते हुए नजर आए। छतरपुर में बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाने की मांग यहां पर की, साथ ही साथ गौ संरक्षण को लेकर भी अपनी बात रखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री नजर आए। तो छतरपुर में तो बुंदेलखंड को पृथक बनाने की मांग उन्होंने की है और साथ ही साथ गौ संरक्षण को लेकर भी सरकार से गुहार लगाते हुए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर नजर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पंचकुला में भारत संकल्प अभियान के तहत एक अहम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। तो कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर
और स्वदेशी अपनाने की सोच को आम लोगों तक पहुंचाना था। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यशाला में साफ कहा कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। हमें हर क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक, उत्पाद और संसाधनों को बढ़ावा देना होगा। बैठक में आए नेताओं ने भी अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े अनुभव साझा किए और सरकार की योजनाओं पर चर्चा की। तो भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सीएम सैनी की अध्यक्षता में इस कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। तो हर क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देने पर इस कार्यशाला के माध्यम से जोर दिया गया। उधर पंजाब सरकार की ओर से नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना बख्शीवाला की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने नाके पर एक व्यक्ति को रोककर उसकी तलाशी ली, जिसके बाद अचानक ली गई तलाशी के बाद संदिग्ध से 310 गोलियां बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो नशे को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। बड़ी कार्रवाई यहां पर पुलिस की तरफ से की गई। पुलिस ने अचानक से चेकिंग अभियान चलाया और इस अभियान के चलते संदिग्ध युवक को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से 300 से भी ज्यादा नशे की गोलियां बरामद की गई। तो नशे के खिलाफ पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पुलिस ने चेकिंग अभियान अलग अलग जगहों पर चलाया हुआ है और एक संदिग्ध युवक को रोककर जब उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। तो नशे की गोलियां इस संदिग्ध युवक से बरामद की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बलजीत सरना हमारे साथ जुड़ गए। बलजीत, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में? जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब पुलिस नशे की धरपकड़ को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव मोड पर है और एक बड़ी सफलता भी यहां पर हासिल हुई है पुलिस को। जी, पंजाब सरकार की तरफ से नशे की युद्ध नशे के विरुद्ध जो मुहिम छेड़ी गई थी उसमें पंजाब सरकार को आज पंजाब सरकार के बख्शीवाल थाना को जो कि एक बड़ी सफलता मिली है, जहां एक नाके दौरान एक व्यक्ति को रोककर उसकी सर्च अभियान करने पर उससे 310 जो नशीलियां गोलियां जो बरामद है, ये गोलियां वो है जो कि पंजाब सरकार की तरफ से जो यूज के नौजवान जो यूज करते थे, नशे को सेवन करते थे, उसको जो बैन थी वो आज इन्होंने रिकवरी की हुई है, जिसमें इस व्यक्ति का एक मोटरसाइकिल भी जो कि उन्होंने जब्त किया है। अगर बात की जाए जिस तरीके से बलजीत लगातार पुलिस जो है वो सघन चेकिंग अभियान चला रही है और नशे के खिलाफ लगातार पुलिस की जो धरपकड़ है वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी का परिणाम है कि इस तरीके से जो नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी साहिल जी, जैसे कि बात करें पंजाब सरकार की तरफ से जो नशा तस्कर है, जो इस नशे की काली कमाई से जो उन्होंने बिल्डिंगें बनाई या कोई भी प्रॉपर्टी बनाई उसको भी तहस नहस किया जाए। वहीं पर पंजाब की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाए पंजाब सरकार जो एक्शन मूड में दिखाई दे रही है। डेली के डेली जो पंजाब के हर जिले के जो थाने वाले हैं या SHO हैं या थाना प्रभारी है, वो नशा तस्करों के ऊपर में जबरदस्त नकेल डालने में कोशिश करे, उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। कई उसमें पंजाब सरकार की तरफ से उनकी काली कमाई पे बनी हुई प्रॉपर्टी के ऊपर में पीला पंजाब ही चढ़ाया गया। वहीं पर बात करिए तो पंजाब पुलिस इस नशे तस्कर को लेकर खास कर एक्शन मोड दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी बलजीत कहा जा सकता है कि पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से अचानक से ये चेकिंग अभियान पुलिस की तरफ से चलाया गया, क्या किसी तरह का कोई इनपुट पुलिस को मिला था जिसके आधार पर ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई? पंजाब पुलिस पर जैसे शरारती अंसरों के ऊपर में नकेल डालने के लिए ये रूटीन पे एक नाका लगाया हुआ था, जिसको एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश होगी, पीछे पुलिस की वर्दी को देख के पीछे मुड़ रहा था, जिसको दौड़ के पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो रोका तो उसको चेकिंग जब की, उसके जो बैग एक बैग से उसको 310 जो नशीलियां गोलियां बरामद हुई है, तो पुलिस को अभी मानजोग अदालत में पेश करके उसका रिमांड लेकर उसका आगे भी पूछताछ जारी रहेगी कि या सेवन करता था या नशे का आदी था या तो किसी को ये नशा बेचने का काम करता था। बलजीत, और जिस तरीके से संदिग्ध को यहाँ पर पुलिस ने पकड़ लिया है और उसके पास से नशे की गोलियां भी यहाँ पर बरामद कर ली गई हैं, पूछताछ में भी बताया जा रहा है कि कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद यहाँ पर है और जो नशा तस्कर पंजाब में सक्रिय हैं उनके खिलाफ जो पुलिस की धरपकड़ है वो आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। जी सही जी, जैसे कि इस नशा तस्कर को पकड़े हैं, जिसको इसकी जांच चली है, इसकी बारीकी से जांच चली है कि इसके कोरक धंधे में या ये काली कमाई है या काले धंधे में कि और भी कोई शामिल है, जिसको मानजोग अदालत में पुलिस इसको पेश करके इसका रिमांड लेकर आगे की जो बारीकी से जांच करेगी। चलिए बलजीत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। युवक के पास से नशे की गोलियां बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि इनपुट के आधार पर पुलिस ने अचानक से
ये चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध युवक के पास से नशे की गोलियां पुलिस ने बरामद की है। उधर रामपुर में बीते कई दिनों से अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर एक्शन जारी है। इस कड़ी में एक बार फिर से जिले में अवैध निर्माण पर नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार की कोठी का मुख्य द्वार और आसपास की 3 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अखिलेश कुमार ने अतिक्रमण से इंकार किया है, लेकिन जिले में प्रशासन अवैध अतिक्रमण को लेकर एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा भी चलाया गया, तो सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष की कोठी को भी ध्वस्त कर दिया गया। तो अवैध निर्माण पर प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है। उधर छतरपुर में पुलिस ने फर्जी सिम बेचने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि छतरपुर पुलिस के ऑपरेशन फास्ट के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस को इस दौरान 1220 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 13 मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी अतिरिक्त अंगूठे का निशान लगवाकर फर्जी सिम निकलवाते थे और दुकान पर सिम पोर्ट कराने आए ग्राहकों के साथ ठगी करता था। ये पूरा मामला लवकुश नगर थाना के अंतर्गत कस्बे का है। ऑपरेशन फास्ट के तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई और फर्जी सिम बेचने वाला आरोपी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 1220 सिम, 1 लैपटॉप और 13 मोबाइल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।